नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती होगी शुरू। मतपेटियों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया। हरिद्वार नगर निकाय चुनाव का आज खुलेगा पिटारा। भल्ला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम। किसके सिर सजेगा निकायों का ताज। सभी मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल रहेगा तैनात। यातायात प्रबंधन के तहत कई रूट किए गए डायवर्ट। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। खेल परिसर में सुरक्षा के लिया जायजा। 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 26 जनवरी को हो सकता है लागू। यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं पर विशेष ध्यान। 26 जनवरी को लेकर नैनीताल में तैयारियां पूरी। नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड को खास बनाने को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रहेगा आयोजन। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज होगी और सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। अरे बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की गिनती। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। मतपेटियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी आज सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। मतपेटियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी आज। मतपेटियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी आज। अरे बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। मतपेटियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी आज सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी आज सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। मतपेटियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। तेईस जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। और अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां नगर निकाय चुनाव का आज पिटारा खुलेगा। भल्ला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। और बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां भल्ला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम भी किए गए। मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। और भल्ला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम किए गए। मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। यातायात प्रबंधन के तहत कई रूटों को डायवर्ट भी किया गया।
और एक बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां नगर निकाय चुनाव का आज पिटारा खुलेगा। भला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम किए गए। और एक बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए। मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। यातायात प्रबंधन के तहत कई रूटों को डायवर्ट भी किया गया। नगर निकाय चुनाव का आज पिटारा खुलेगा। भल्ला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। भल्ला इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम किए गए। और एक बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई और यातायात प्रबंधन के तहत कई रूटों को डायवर्ट भी किया गया। नगर निकाय चुनाव का आज पिटारा खुलेगा। और एक बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। उत्तराखंड के खबरों में रुक करते हैं अगली खबर का। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। खेल परिसर में सुरक्षा का जायजा लिया। 28 जनवरी को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। खेल परिसर में सुरक्षा का जायजा भी लिया। अट्ठाईस जनवरी को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। खेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। 28 जनवरी को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। और अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए। और बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी में फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:48 पर उत्तरकाशी में शुक्रवार को भी 3 बार झटके आए। और एक बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां मनेरी और भटवाड़ी में भूकंप के असर से हड़कंप मच गया। मनेरी और भटवाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और तीसरे झटके की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर दर्ज नहीं हुई। भूकंप से दहशत में उत्तरकाशी जिले के लोग। जिला मुख्यालय में मच रही हलचल। और बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी में फिर भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। सुबह 5:48 पर उत्तरकाशी में भूकंप महसूस हुआ। उत्तरकाशी में शुक्रवार को भी 3 बार झटके आए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ट्रायथलॉन के 58 खिलाड़ी व
सहित टेक्निकल स्टाफ का छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक स्वागत देख खिलाड़ी काफी उत्सुक नजर आए। इस दौरान प्राइस लोन के खिलाड़ियों और कोच ने बताया कि वो गोवा नेशनल गेम्स के बाद अब उत्तराखंड नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं और उनकी काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही। ट्रायथलॉन गेम्स में साइकिलिंग, रेसिंग और स्विमिंग प्रतियोगिताएं होनी हैं। क्या तैयारी है? सर, मेरा नाम देवांशी सिंह है, दिल्ली ट्रायथलॉन की कोच हूँ। मैंने अभी 3 लड़की लेके आई है, सही तैयारी करके आई है ठीक ठाक से। यहाँ किस तरह का आपको लग रहा है, किस तरह से आज जब आप पहुँचे आपका स्वागत हुआ? क्या अनुभव? सर, यहाँ की सर अनुभव बहुत बढ़िया रहा और स्वागत बहुत अच्छा लगा सर। बाकियों से अलग से देखने के लिए मिले सर। और किस तरह की तैयारी है आपके खिलाड़ियों, क्योंकि ये कंपटीशन है, नेशनल गेम्स है? सर, आगे हम पहले उसमें भी गोवा में भी लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और नेशनल में भी, और यहाँ पर भी हम उम्मीद करता हूँ सही प्रदर्शन करके जाएंगे। तो प्रैक्टिस मैचेस कब से शुरू होंगे आप लोग? प्रैक्टिस सर काफ़ी दिनों से शुरू कर रही है। दिल्ली में तालकोतरा स्टेडियम में प्रैक्टिस कराता हूँ। क्या आप खेलने जा रहे हैं? उत्तराखंड में कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। उत्तराखंड में 2 स्पोर्ट्स में मैं हिस्सा ले रही हूँ, ट्रायथलॉन और मॉडर्न पेंटाथलॉन, और हम हरियाणा से हैं और अपना 100% देंगे। कैसी फीलिंग है? उत्तराखंड में कैसे वेलकम हुआ? अच्छा वेलकम हुआ। क्या फीलिंग है गेम्स को लेकर? अच्छी फीलिंग है, मतलब हाँ, पूरा अच्छे से वेलकम किया है। हमारे लिए अरेंजमेंट्स हैं, हम भी पूरा अपना बेस्ट दे के जाएंगे। कैसी तैयारी करके आए? अच्छी तैयारी करके आए क्या हैं। नाम 1 साल से मेहनत की, पिछली बार भी आए थे, गोवा में हुए थे नेशनल गेम्स हीना। बालिका दिवस के मौके पर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप यादव ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सितारगंज की 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा राखी लोधी को एक दिन का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया। साथ ही शिफा को लेकर रूम इंचार्ज, मोहिनी को इमरजेंसी इंचार्ज बनाया गया। वहीं एक दिन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राखी लोधी ने सितारगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं का रखरखाव, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं और समस्त स्टाफ को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी सर लोगों को, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये चेयर मिली है आज के लिए। भले ही थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे इससे बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा मैं घूम चुकी हूँ यहाँ पे, हॉस्पिटल में घूम चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है यहाँ पे। सारा कुछ अभी तो ठीक है और हम दूसरी जगह भी घूमने जा रहे हैं अभी नारायणगढ़ हॉस्पिटल में। मीन्स घूमने का सेंस है कि हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, ना कि वैसे घूमने जा रहे हैं। मैं पहले तो आज की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हमारी राखी लोधी जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मैंने इनको आज का एक दिन का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया है। राखी जी द्वारा आज पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया और सब लोगों ने इनको जो यहाँ पर हमारे अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर रुड़की से है, जहां ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड टूरिज्म के 50 वर्ष पूरे होने पर रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आमजन को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश शर्मा ने बताया कि आज AIOCD के 50 वर्ष पूरे होने व अध्यक्ष मगन सिंधे के 75वें जन्म दिवस पर पूरे भारत में मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने रक्तदान किया। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा। ये इंडिया में हर जगह ब्लड बैंक्स में किया जा रहा है और अभी तक हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 70 के लगभग, जिसमें से 25 डोनेशन हो चुकी हैं और 50+ होने की उम्मीद है। सब क्या मानते हैं? दरअसल हमारे ये राजकीय चिकित्सालय, इसमें ज़्यादातर मरीज जो होता है उसको ये नहीं पता होता कि हमारे मरीज को डिलीवरी में, एक्सीडेंट में ब्लड की आवश्यकता पता चलती है। तो जैसे ही वो दूर दराज से आते हो तो उन्हें अचानक पता चलता है कि ब्लड भी कुछ है और वो चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं और जब हम उन्हें बिना ब्लड लिए ब्लड देते हैं तो वो बड़े अच्छा महसूस करते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमने किसी की मदद करी। तो आप लोगों के माध्यम से
उन सारे मरीजों की मदद हो जाती है जिनको ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं प्रिंस भाई, संदीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस चीज़ के लिए सौभाग्य समझा। आज हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर्स केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के 50 साल पूर्ण होने पे और हमारे OICD के माननीय अध्यक्ष श्री सिंधे जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के 12.5 लाख केमिस्ट जो हैं, हमारी दवा विक्रेता है, उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने एक ब्लड कैंप का आयोजन कर रखा है। उन्हीं के आह्वान पर हमारे प्रदेश महामंत्री श्री अमित गर्ग जी के कहने पे और प्रदेश अध्यक्ष श्री BS मनकोटी जी के हमें आह्वान किया था कि अपनी इकाई के द्वारा रुड़की मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से एक अपना ब्लड कैंप लगाया है, जिसके माध्यम से हमने एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में आज हमें मतलब उस चीज़ के लिए उपलब्ध प्राप्त। उत्तराखंड STF ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भांडाफोड़ किया। STF के SP अंकुश मिश्रा ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की फर्जी नोटिस, डिजिटल अरेस्ट या अवैध रूप से पैसे मांगने वाले संदेशों से सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि CBI, मुंबई क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, IT या ED जैसे अधिकारी व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको धमकाकर पैसे मांगता है या फर्जी दस्तावेज दिखाता है तो तुरंत साइबर थाने में शिकायत करें। उत्तराखंड की साइबर क्राइम टीम ने इस स्कैम में शामिल गिरोह के मुख्य अभियुक्त को जयपुर से गिरफ्तार किया है। इसमें वही है कि उस व्यक्ति का तो बोलना होता है कि मैं कुछ घंटे ही हाउस अरेस्ट रहा। वो अमूमन जो हमने ट्रेंड देखा है कि आदमी 2 दिन 3 दिन तक बात नहीं करता, वो इस टाइप से शॉक में रहता है। पर इन्होंने बोला कि कुछ घंटे तक मैं था और इन्होंने जो पैसे ट्रांसफर किए वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में किए। अब ये सारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम टेक्निकली कहते हैं म्यूल अकाउंट्स, कि आप किसी अनजान आदमी या कोई ऐसे आदमी को पकड़ लो, उसके नाम पे बैंक खाता खुला लो, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं। और उसके बाद क्या है कि उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरा बैंक अकाउंट संचालित किया जा रहा है और दूसरा आदमी जो ATM से पैसा विड्रॉ कर रहा है या नेट बैंकिंग कर रहा है या उस अकाउंट को एक्चुअल में उसका संचालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो होता है इस प्रकार के अकाउंट्स को खुद चलाता है, साथ में उन अकाउंट्स को बाहर भी भेजता है। तो इस प्रकार से जो मनी विड्रॉल होता है वो ये होता है कि वो जैसे मैं एक पैसे को कम से कम 10 अकाउंट में या 20 अकाउंट में तोड़ दूं अलग अलग पार्ट्स में, फिर वो फर्दर अलग अलग अकाउंट्स पर टूटते हैं। तो पैसे को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि अमूमन हमने देखे हैं ऐसे स्कैम में कि कोई 1 या 2 अकाउंट नहीं बल्कि ऐसे कई अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि पुलिस का काम जो है मुश्किल हो जाए। राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली व मशाल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी द्वारा मौली तथा मशाल एजेंसी चौक से शहर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इसके बाद बस स्टेशन धारा रोड अपर बाजार होते हुए मौली व मशाल राशि स्टेडियम पहुंची। इस दौरान लोग शुभंकर मौली के साथ सेल्फी तथा फोटो खिंचवाने के लिए काफी बेताब दिखे। जब हमें पता चला कि पौड़ी में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है तो हमारी पहली पसंद थी कि पौड़ी में हो तो रांसी में हो। रांसी तो स्वर्गीय शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी पवित्र भूमि पे और हमारा बैंड सहेज गीतों को गा रहा है, कोई ऐसे गीत नहीं गा रहा है। तो सहज गीतों को हम आगे लेके जा रहे हैं, संस्कृति को लेके जा रहे हैं और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ। लोग बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत आनंद आया। स्टेज में खड़े होकर आप खुद देख पा रहे थे हम कितना डांस कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, हमको बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको होस्ट करने के लिए। थैंक यू लड़कियों को। हाँ, बोल रहे हैं सबसे पहले जो ये हमारे उत्तराखंड को 38वां नेशनल गेम मिले हैं, उसके लिए मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को इस 38वें नेशनल गेम के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूं। के बारे में तो अगर हम सभी ये लोग एक्साइटेड थे, इनफैक्ट राकेश पौड़ी से है और अनिरुद्ध पौड़ी से है, गौरव पौड़ी से है, तो सभी लोग पौड़ी से हमारे ग्रुप में भी हैं। और पौड़ी से जैसा आपने बोला कि मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज का आपने देखा ही कि कितना प्यार हमको मिला।
26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। इस बार परेड को खास बनाने को लेकर परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल कर रही। पुलिस ने अपनी फाइनल रिहर्सल की। इस परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक, फायर और पीएसी व सीपीयू के जवान भी हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी हमारे लिए विशेष महत्व रखती है, विशेषकर यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए। तो बावजूद इसके कि निकाय चुनाव थे, नेशनल गेम्स हैं, उसके बावजूद भी हमने जो टीमें इसमें लगी थी उनके लगातार तैयारियां चल रही थी। और आज ये ग्रैंड रिहर्सल है इस ग्राउंड में। सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस रिहर्सल को किया है। जो छोटी मोटी कमियां थी वो हमने उनको बताई हैं। हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी के दिन वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। साथ में ही पुलिस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।